ड्रामा के स्टार्टिंग में मेन कपल जोयान और लिली के रोमांस को देखते हैं, बट लिली ही सपना देख रही थी। जोयान से ब्रेकअप किए उसे 2 साल हो चुके थे। वो सोचती है कि वो जोयान से मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रही है। 2 साल पहले ही तो उसने उसे छोड़ दिया था। वो मूव ऑन करके अपने लाइफ अपने कंपनी में आगे बढ़ रही थी। अंटिल वन डे वो कंपनी जाती है। उसकी मैनेजर लिली के आने का इंतज़ार कर रही थी। वो लिली को कहती है, चलो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉस का इंटरव्यू हमें लेना है, और अगर वो इंटरव्यू सक्सेसफुल हो गया तो हमारी कंपनी के लिए, हमारी मैगज़ीन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। लिली बिना नाम जाने किस कंपनी के बॉस का इंटरव्यू लेना है मैनेजर के साथ निकल जाती है, लेकिन लिफ्ट में उसे पता चलता है कि जिस बंदे का वो लोग इंटरव्यू लेने के लिए जा रहे हैं असल में वो कोई और नहीं, उसका एक्स बॉयफ्रेंड जोयन है। अब लिली ने एक्सपेक्ट नहीं किया था जोयन को यहाँ पर फेस करने का। दैट्स वाई वो बहुत ही नर्वस और ऑकवर्ड फील कर रही थी। उसके मैनेजर लिली को कहती है, डोंट वरी, तुम्हारा अभी ग्रेजुएशन पूरा हुआ है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। वो दोनों कंपनी पहुँचते हैं। किसी को भी जोयन और लिली के रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं था। यहाँ पर तो जोयन भाई साहब ऐसे लिली को कमेंटबाजी किए जा रहे थे। 2 साल बाद वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। 2 साल पहले लिली अचानक से जोयन से ब्रेकअप करके चली गई थी। उसकी मैनेजर यहाँ पर लिली को इंट्रोड्यूस करती है और ये कहती है कि लिली का भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो इससे हम लोग एक्सपीरियंस के लिए लेके आए हैं इंटरव्यू के लिए। जोयन इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो जाता है। वो लिली को अपने पास आकर के बैठने के लिए बोलता है। लिली इग्नोर कर रही थी, लेकिन उसके मैनेजर जा कर के उसे जोयन के पास में बैठने के लिए बोलती है। जोयन जानबूझ करके लिली को अपने करीब खींच लेता है। दोनों के बीच हो रहे इस रोमांटिक मोमेंट को देख करके तो उसकी मैनेजर भी हंसने लगती है। जोयन लिली को यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह देता है और सब कुछ सही जाता है। लिली वहाँ से निकल रही थी। जाने से पहले वो वॉशरूम जाती है खुद को काम डाउन करने के लिए। तभी जोयन उसे फॉलो करते हुए आ जाता है और आते ही ना कोई कंसेंट ना कुछ पूछना, सीधे ही लिली को किस करने लगता है। लिली जोयन के इस बिहेवियर से चौंक जाती है और उसके लिप पर बाइट कर देती है। जोयन उसे कहता है कि मुझे तड़पाने में तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना। 2 साल पहले तुम मुझे अचानक से छोड़ करके चली गई थी। लिली उसे कहती है, ऐसा थोड़ी है कि लड़की की कमी है तुम्हारी लाइफ में। अमीर हो, हैंडसम हो तो ऑब्वियसली लड़कियां तो होंगी ही। मैं तो बस तुम्हारे कंपेयर के हिसाब से एक सिंपल सी गर्ल हूँ, तो फिर मेरे पीछे क्यों ही पड़े हुए हो। 2 साल पहले लिली जोयन को क्यों छोड़ करके गई थी, ये बात जोयन जानना चाह रहा था, लेकिन लिली उसे खुद के साइड से तो कभी भी ये बातें बताने नहीं वाली थी। अगर बताना होता तो फिर वो उससे ब्रेकअप ही क्यों करती। यहाँ पर वो जोयन को कहती है, 2 साल पहले हमारा ब्रेकअप हो चुका है एंड आई होप कि तुम इस चीज़ को मेंटेन करके रखोगे और मेरी प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करोगे। जोयन अब भी लिली के पीछे पड़ा हुआ था और वो लिली को कह रहा था कि तुम्हें वापस से मेरी गर्लफ्रेंड तो बनना पड़ेगा। लिली उसे कहती है, अगर मुझे तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाए रखना होता तो मैं तुमसे भला ब्रेकअप ही क्यों करती। इस बात पर जोयन उसे कहता है, ठीक है, आज नहीं तो कल तुम वापस से मेरी गर्लफ्रेंड तो बनने के लिए राजी ही हो जाओगी। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। अब लिली थोड़ी सी यहाँ पे नर्वस और थोड़ी सी डरी हुई सोच रही थी आगे जो उनके लाइफ में होने वाला था। इसके बाद हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। लिली अपने डैड के साथ उनके घर पर रहा करती थी। वो कहते हैं कि कल तुम्हारी स्टेप मदर अपने बेटे को लेकर के आने वाली है। लिली कहती है, ठीक है, मैं मूव आउट कर जाऊंगी। वो अपनी स्टेप मदर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। कुछ साल पहले लिली की मॉम जेल चली गई थी किसी क्राइम के वजह से, और उसके बाद लिली के डैड ने दूसरी शादी कर ली थी उसे डाइवोर्स लेकर के। अब लिली अपनी स्टेप मदर को पसंद नहीं करती थी। दैट्स वाई जब उसे पता चलता है कि उसकी स्टेप मदर यहाँ आने वाली है तो वो मूव आउट करने में अपनी भलाई समझती है। और लिली के डैड लिली और जोयन के रिलेशनशिप को बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। 2 साल पहले उन्हें पता चल गया था उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, और उनने भी लिली को फोर्स किया था ब्रेकअप करने के लिए। लिली अपने टेरेस से देख रही होती है नीचे, घर के पुराने मेमोरीज वो याद कर रही थी। जब वो अपनी माँ के जेल जाने पर उन्हें मिस कर रही थी तब जोयन उसे मिला था। उस समय उसने भी अपने मॉम डैड को खोया था और दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी। वो दोनों पड़ोसी हुआ करते थे और ये दोस्ती आगे चल के कब प्यार में बदल जाता है ये तो उन्हें भी नहीं पता था।
इसके बाद हमें लिली के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि मैनेजर कहती है कि तुम्हारे इस मैन्यूस्क्रिप्ट को अप्रूव नहीं किया गया है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है जोयन के से दोबारा अपॉइंटमेंट लेने के लिए। अब लिली अपनी कंपनी के लिए कहती है कि ठीक है, वो जोयन से इस बारे में दोबारा बात करने के लिए तैयार है। कुछ लड़कियों को लगने लगता है कि ज़रूर ही लिली का अफेयर जोयन से कुछ अलग चल रहा है, इसी वजह से वो इतनी आसानी से कॉन्फिडेंटली कह रही है कि वो जोयन से इस बारे में बात करती है। वो जोयन की कंपनी पहुंचती है, उसे कॉल करती है, वो उसके नीचे ऑफिस के खड़ी है। रिसेप्शनिस्ट बिना अपॉइंटमेंट के उसे जाने नहीं दे रही थी। कॉल पर ही जोयन का सेक्रेटरी आ जाता है उसे लेने के लिए और कहता है आज के बाद जब लिली आए तो उसे सीधे ही ऊपर भेज देना। लिली जोयन से मिलने के लिए जाती है तो वो उसे पास आकर के अपनी बातों को समझाने के लिए कहता है। वो तो बस लिली को अपने करीब करना चाह रहा था। लिली जाती है तो वो उसे खींच करके अपने लैप पर बैठा लेता है। लिली उसे कहती है कि आखिरकार वो क्या चाहता है, वो उसके मैन्यूस्क्रिप्ट को अप्रूव क्यों नहीं कर रहा है। जोयन उसे कहता है जब तक मेरी एक्स गर्लफ्रेंड वापस से मेरी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड नहीं बन जाती है, मैं उसके इस मैन्यूस्क्रिप्ट को अप्रूव नहीं करने वाला हूँ। लिली यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड तो बनने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो जानती थी कि शायद वो दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। वो खुद को जोयन के लायक नहीं समझती थी, इसी वजह से वो यहाँ पर जोयन से ब्रेकअप करके गई थी। वो जोयन से कह रही है ठीक है, अगर तुम्हें ये साइन नहीं करना है मत करो, लेकिन मैं दोबारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं बनने वाली हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जोयन हार नहीं मानने वाला था। वो लिली को तो अपनी गर्लफ्रेंड बना के रहेगा। लिली वहाँ से निकलती है तभी उसके डैड की तरफ से भेजे गए 2 गार्ड्स आ जाते हैं और लिली को ब्लाइंड डेट पर ले करके जाते हैं। अब लिली मजबूरी में ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये बात जोयन का सेक्रेटरी उसे इन्फॉर्म करता है कि लिली का मन नहीं होने पे भी उसे ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ा। लिली उस ब्लाइंड डेट पर बैठी हुई थी और वो बोर ही हो रही थी। अंकल की उम्र का वो आदमी लिली से सिर्फ बकवास बातें किए जा रहा था। लिली झेल रही थी, वो वहाँ से निकलने का बहाना ढूंढ रही थी। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उसे जोयन का कॉल आता है। इंटरव्यू के बारे में बात करने के बहाने वो उसे बुला लेता है तो लिली निकल जाती है। वो उनके घर पहुँचती है जहाँ पर कि उसके और दोस्त भी आए हुए थे। लिली को सिर्फ यहाँ पर बुरी मेमोरी याद आती है किस तरीके से उसके डैड ने लिली को वहाँ से भेज दिया था, ये कहते हुए कि सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि वो जोयन से फेवर लेने का कोशिश कर रही है। वहाँ पर जब वो पहुँचती तो देखती है जोयन के और दोस्त भी आए हुए हैं, साथ ही में जोयन के बगल में एक लड़की बैठी है जिससे कि शायद जोयन की शादी की बात चल रही है या तो फिर वो उसे पसंद करती है। लिली इन चीज़ों को इग्नोर करके जाके सामने बैठ जाती है। यहाँ पर जोयन के दोस्तों में से एक की शादी होने वाली थी तो वो लोग कुछ गिफ्ट्स वगैरह पसंद कर रहे थे। लिली एक ब्रोच बताती है कि ये बेटर रहेगा। जोयन ऑक्शन से वो ब्रोच यहाँ मंगाने के लिए कह देता है। अब उस लड़की को तो ये लगता है कि जोयन ने वो ब्रोच उसके लिए मंगाया था। लिली यहाँ पर कहती है अगर तुम इंटरव्यू के बारे में बात नहीं करना चाह रहे हो तो फिर आई थिंक मेरा यहाँ आना बेकार ही है और मैं अब यहाँ स्टे नहीं करना चाहती हूँ। एक काम करो, तुम लोग अपनी शादी वादी की तैयारी कंटिन्यू करो, मुझे ऑफिस में कुछ काम है, मैं निकलती हूँ। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। वो जो ब्रॉच था वो मंगाया जाता है। उस ब्रॉच को लेकर के जोयन लिली को ढूंढते हुए उसके पीछे जाता है। तब जाकर उसके दोस्त समझते हैं कि जोयन लिली को पसंद करता है और वो लोग उन दोनों के लिए खुशी थे। ये सारे 3-4 दोस्त जो थे आसपास के पड़ोसी ही थे और बचपन से ही साथ रहे थे। लिली बाहर टैक्सी आने का वेट कर रही थी। टैक्सी तो नहीं आता है, जोयन स्पोर्ट्स कार लेकर के आ जाता है। कार यहाँ पर इतना ज़्यादा महंगा था कि आसपास की नॉर्मल पब्लिक उनके फ़ोटो लेने लगती है। जोयन यहाँ पे लिली को कार में बैठने के लिए बोलता है। लिली और ज़्यादा तमाशा नहीं चाहती थी, इसी वजह से वो चुपचाप जोयन की कार में बैठ जाती है और वो लोग ड्राइव करते हुए वहाँ से आगे बढ़ते हैं। और जो लोग थे वो तो उनके फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना ही रहे थे। लिली को जोयन के अराउंड अब पहले के जैसा कंफर्टेबल फील नहीं होता था, लेकिन जोयन अब भी लिली का उतना ही केयर कर रहा था और उतना ही प्यार कर रहा था। वो ब्रॉच ला करके लिली को देता है और कहता है ये ब्रॉच तो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था, तुम्हें अगर पसंद है तो तुम क्लियरली बोल सकती हो। लिली कहती हाँ, मुझे वैसे ही पसंद है जैसे कि तुम अगर ये मेरा मैनस्क्रिप्ट अप्रूव कर दो। जोयन लिली को रोड साइड एक रेस्टोरेंट पे लेकर के जाता है। वो वहीं बैठ करके अपना काम वाम देख रही थी और जोयन फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था।
पास ही में कुछ लोग अल्कोहल ड्रिंक कर रहे थे और वो लोग यहाँ पर आकर के लिली को परेशान करने लगते हैं। जोयन ये देख कर के बीच में आता है, उन लोगों की पिटाई लगाता है और लिली को प्रोटेक्ट करता है और उसे वहाँ से लेकर के जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से बचपन में जोयन लिली को इन मुसीबतों से बचाता था। तब जा कर के लिली को जोयन से वही अपनापन महसूस होता है। वो उसे घर छोड़ करके चले जाता है। तभी लिली को ध्यान आता है जोयन से तो डॉक्यूमेंट उसने साइन ही नहीं कराया। घर जाने पर जोयन के डैड उसे कहते हैं, लिली के डैड उसे कहते हैं, कल जा करके जोयन के ग्रैंडफादर से मिल लेना और कल तुम्हारी स्टेप मदर भी आने वाली है। लिली को शिफ्ट भी तो करना था। वो जोयन के ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है। उसके ग्रैंडफादर लिली को बहुत ही ज़्यादा मानते थे। फ़ॉरेन से ट्रीटमेंट ले करके वो भी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर लौटे थे, तो लिली उनसे मिलने के लिए जाती है। इधर उधर की बातें करने के बाद वो कहते हैं, जाओ जाकर के जोयन को जगह के नीचे लेके आओ साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए। लिली ऊपर जाती है तो देखती है कि जोयन वहाँ सो रहा है। इस कमरे से भी उनकी बहुत सारी मेमोरीज रिलेटेड थी। उसे जोयन को जगाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन जोयन लिली को अपने करीब खींच के उसे किस करने लगता है और कहता है, सिर्फ देख कर के जाओगी, आगे कुछ नहीं करोगी। तुम्हें ये कमरा याद है, हमने जो साथ में फर्स्ट टाइम रोमांस किया था। लिली यहाँ पर उसे रोकती नहीं है और वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं, लेकिन जोयन उसे कहता है कि मेरा ये तुम पर उधार रहेगा फिर कभी। अभी ग्रैंडफादर नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों नीचे जाते हैं। ग्रैंडफादर यहाँ पर लिली से कहते हैं, तुम तो देख ही रही हो कि हमारे पड़ोसी लड़के की शादी तय हो रही है। मैं भी चाह रहा हूँ कि अब जोयन सेटल हो जाए। अब तुम यहाँ पर हो, तुम जोयन की एज की हो, तो क्यों ना तुम यहाँ पर उसकी पसंद की कोई लड़की खोज दो। लेकिन यहाँ पर जोयन लिली की फीलिंग को जानता था और ऊपर से वो भी तो उसे इतना ज़्यादा पसंद करता था, तो वो ग्रैंडफादर को मना कर देता है कि वो फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहता। ग्रैंडफादर तो यहाँ पर जोयन की फीलिंग को समझ ही रहे थे, बट वो चाहते थे कि वो कहीं सेटल हो जाए। अगर वो लिली को पसंद करता है तो वो उससे भी शादी कर सकता है। इसके बाद लिली अपना घर शिफ्ट करती है। जोयन को लेकर के थोड़ा सा उसका मूड ऑफ था, तो वो वहाँ से निकल करके क्लब चली जाती है। क्लब में वो अकेले ही बैठ करके ड्रिंक कर रही थी। तभी उसका स्टेप ब्रदर यहाँ पर आता है और वो जानबूझ करके लिली को परेशान करने लगता है। उसका मजाक उड़ाने लगता है कि इसकी माँ जेल में है और घर में कोई भी उससे प्यार नहीं करता है। लिली शुरुआत में इन चीज़ों को झेल रही थी, तभी वहाँ पर जोयन आता है। जोयन के आते ही लिली को मिल जाता है बहुत ज़्यादा पावर और वो अपने स्टेप ब्रदर को यहाँ पर सबक सिखाती है। सारे ही जानते थे जोयन के होते हुए लिली को यहाँ पर कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। उसके स्टेप ब्रदर को वहाँ से लेकर के जाया जाता है। जोयन लिली को कह रहा था, तुमने जानबूझ करके अपने सोशल मीडिया पर पिक्चर डाला था ना यहाँ के क्लब का, ताकि मैं तुम्हें फॉलो करते हुआ आऊँ, और देखो मैंने ये तुम्हारा बेट मान लिया और मैं तुम्हें फॉलो करते हुए आ भी गया। लिली का मूड ठीक नहीं था, दर्द पे वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और जो जोयन था वो उसे संभालते हुए वहाँ से लेकर के जाता है। रास्ते में लिली कहती है कि वो उससे हेट करती है। जोयन पूछता है कि आखिरकार वो उससे हेट क्यों करती है। लिली ड्रंक कंडीशन में जोयन को थोड़ा बहुत हिंट देती है कि उसके फैमिली वाले उसे पसंद नहीं करते हैं और जोयन भी उससे प्यार नहीं करता है, इसी वजह से वो उससे हेट करती है। जोयन कहता है कि ढक्कन लड़की, मैं शुरू से लेकर के आज तक सिर्फ और सिर्फ तुम ही से प्यार करता हूँ। ये कहते हुए वो लिली को उठा करके कमरे में लेकर के जाता है, उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ता है। उसके लिए कुछ खाने वाने के लिए उसने मंगाया था। साथ ही में नींद में भी लिली रो रही थी, तो जोयन उसे संभालता है। अब वो अपने फ्रेंड को पता लगाने के लिए बोलता है कि आखिरकार 2 साल पहले क्या हुआ था जिस वजह से कि लिली उसे छोड़ करके अचानक से चली गई थी। अब वो जानना चाह रहा था। शुरुआत में तो उसे लगा था कि नहीं, लिली अपनी मर्जी से गई है, बट अब उसे ऐसा लग रहा था कि नहीं, किसी ने ज़रूर उसे कुछ बोला था जिस वजह से उसे छोड़ करके चली गई थी। और यहाँ पर ये बात जोयन को पता चलता है कि उसकी सेकंड आंटी ने, जोयन के मॉम डैड तो है नहीं, लिली को सुनाया था 2 साल पहले। वो सीधे ही उनके घर पहुँच जाता है। पहले तो वो प्रेम पूर्वक पूछता है कि आपने लिली को क्या बोला था 2 साल पहले। उसकी आंटी कहती है, देखो बेटा, मैंने उसे सच्चाई बताया था, उसकी माँ जेल में है और जो भी लोग बातें कर रहे हैं कि लिली तुमसे फेवर ले रही है आगे बढ़ने के लिए, पैसे कमाने के लिए, इसी वजह से मैंने उसे समझाया था कि वो ऐसी हरकतें ना करे। जोयन कहता है, क्या वो ये बात मान गई थी?
लिली उस समय ये बात नहीं मानी थी। उसका मानना था कि उसके और जोयन के बीच का बात है, जो भी प्यार मोहब्बत है वो देख लेगी। जोयन यहाँ पर अपनी आंटी पर बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है कि वो मेरी होने वाली वाइफ को ऐसा कैसे बोल सकती हैं। वो लिली से बहुत ही प्यार करता है और लिली के बिना वो नहीं रहने वाला है। ये कहते हुए वो अपनी आंटी को बहुत ही डांट लगाने लगता है और दोबारा उन्हें ऐसा बिहेवियर नहीं करने के लिए कहता है। उसकी आंटी को अपनी गलती का एहसास था कि उन्होंने बेकार में ही लिली को इतना ज़्यादा जा करके सुना दिया था। फ्लैशबैक में जोयन अकेले याद कर रहा था, लिली ने ही पहले उसके साथ इंटीमेसी की पहल की थी। वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट तो होते हैं, लेकिन अगली सुबह लिली जोयन को छोड़ करके जा चुकी थी। जोयन उसे हर जगह ढूंढते रह गया था। उसने उसके नंबर पर कितनी बार कॉल भी किया था, स्टिल यहाँ पर कोई लिली का अता पता नहीं था। इस बात को 2 साल बीत चुके थे और 2 साल बाद यहाँ पर जोयन फाइनली लिली को देख पा रहा था और भला वो उसे किसी हालत में जाने नहीं देने वाला। इधर लिली भी अपने कमरे में वही सेम सपना देख रही थी। किस तरीके से सारे घर वाले जोयन और लिली के रिश्ते के खिलाफ थे। वो नोटिस करती है कि कल रात कहीं जोयन लिली के साथ इंटीमेट तो नहीं हुआ था। वो कॉल करके उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसने प्रोटेक्शन क्यों यूज़ नहीं किया। जोयन उसे कहता है कि मेरे और तुम्हारे बीच कल रात कुछ नहीं हुआ। लिली हंसते हुए कहती है, क्या हुआ, अब तुम रोमांस नहीं कर पा रहे क्या? जोयन उसके छेड़ने पर कहता है, फिर मिलता हूँ तो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो कह के फ़ोन कट कर देती है, बहाना कर देती है। इसके बाद हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है। जोयन ने अभी वो चीज़ें अप्रूव नहीं की थी। उसकी मैनेजर उसे कहती है कि देखो, अगर तुम अप्रूव नहीं करा पाओगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही मुसीबत बढ़ जाएगा। इस बात पर लिली उसे कहती है, डोंट वरी मैम, मैं जाती हूँ जोयन से बात करने के लिए, देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। अब यहाँ पर कंपनी के लोग वही सोच रहे थे, जोयन को लेके इतनी कॉन्फिडेंट कैसे है। तभी लिली को घर से बुलावा आ जाता है। घर जाती है, उसके डैड वहाँ पर नहीं थे और इस बात का फ़ायदा उसकी स्टेप मदर उठाती है। अपने पोते को लेकर के ग्रैंडफादर से वो कंप्लेन कर देती है। ग्रैंडफादर लिली को अपने पोते से माफ़ी मांगने के लिए कह रहे थे। लिली ऐसा करने से साफ मना कर देती है तो वो उसे थप्पड़ मार देते हैं। गुस्से में लिली वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो टैक्सी ढूंढ रही थी, उसे टैक्सी नहीं मिल रहा था। तभी जोयन यहाँ पर बाइक से आ जाता है। वो पूछता है, तुम्हें किसने परेशान किया, तुम बस एक बार बता दो, मैं उसे ज़रूर ही सबक दिलाऊंगा। तभी लिली यहाँ पर बताती है कि उसके स्टेप ब्रदर ने उसे घर में ऐसे कंप्लेन किया था। जोयन लिली को ड्राइव करते हुए घर लेकर के जाता है। बाहर उसका स्टेप ब्रदर फ़ोन पर बातें कर रहा था। वो उससे सीधे सर से पकड़ कर उसे फाउंटेन में डुबाने लगता है और कहता है, तुम्हें समझ में नहीं आता है, लिली मेरी बंदी है, तुमने इसे परेशान करने की हिम्मत कैसी की। उसकी मॉम यहाँ पर आकर के जोयन को उसे जाने देने के लिए कहती है, लेकिन जोयन किसी भी घर वालों की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ पर लिली कहती है, मैं किसी को माफ़ नहीं करने वाली हूँ। वापस उसके भाई को उसी तरीके से पनिशमेंट दिया जाता है और फिर यहाँ पर जोयन लिली को वहाँ से लेकर के जाता है। अब ग्रैंडफादर भी जोयन के सामने कुछ भी लिली से कह नहीं पा रहे थे। जोयन लिली को कहता है, काम करो, तुम ना घर जाओ, घर जाकर अपने डैड को थोड़ा रोना धोना लगाओ। लिली को भी ये आइडिया सही लगता है। भी उसके स्टेप मदर को डैड से भी तो डांट लगवाना था। घर जाती है वो, उसके डैड कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हारा फेस क्यों सूझा हुआ है। लिली कहती है कि मेरे स्टेप ब्रदर ने ग्रैंडफादर से मेरी डांट लगा दी है बेवजह। ये कह के वो रोना धोना करते हुए कमरे में चली जाती है और इस पॉइंट पर यहाँ पर जो उसके फादर थे वो लिली के लिए गिल्टी फील कर रहे थे और कॉल करके अपनी सेकंड वाइफ को डांट लगाने लगते हैं कि वो तुम्हारा बेटा है तो लिली भी मेरी बेटी है, इस तरीके से आप लोग उस पर हाथ नहीं उठा सकते हैं। उसे बहुत ही अच्छे तरीके से डांट लगवाया जाता है और लिली यही चाहती थी। वो तो मज़े में कमरे में थी। जोयन का दिया हुआ ये आइडिया असल में काम कर गया था। अगली मॉर्निंग जोयन लिली को लेने के लिए आता है। लिली यहाँ पर उसे इमोशनल बातें करके कन्विंस कर लेती है कि वो उसके इस प्रोजेक्ट पर साइन कर देते, जो भी उसका ये पेपर था उस पर वो साइन कर देता है। लिली बहुत खुश हो जाती है और जाकर के मैनेजर को दे देती है। इंटरव्यू सही तरीके से जाता है। अगला सीन हमें एक पार्टी का दिखाया जाता है। लिली वही दोस्त के कॉमन फ्रेंड की शादी में गई हुई थी। वहाँ पर वो अकेले ही एंजॉय कर रही थी। जोयन भी उसके पास में था। वह चीज़ को नोटिस करता है
एक आदमी जाकर के अपने बेटे के बारे में लिली को बताने लगता है और कहता है वो उसे ब्लाइंड डेट पर मिलवाना चाहेगा लिली से। तभी जोयन बीच में आ जाता है और कहता है तुम्हारा बेटा 1 साल में 20 मिलियन हारने वाला है। लिली को क्यों ही उसके मत्थे मड़ रहे हो। वो आदमी वहाँ से दूसरे से बात करने के लिए चले जाता है। लिली को यहाँ पर जोयन कह रहा था तुम्हें इनके मुँह लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर वो अपने बिजनेस दोस्तों से बात करने लगता है। लिली नोटिस करती है कि वही आदमी दूसरे से मिल करके जोयन और उसके माँ बाप का मजाक उड़ा रहा था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। तो लिली से ये बातें बर्दाश्त नहीं होती और वो जा करके उन दोनों के ऊपर वाइन और केक फेंक देती है और कहती है मैंने तुम्हारी ये बातें रिकॉर्ड कर ली है। सोचो अगर ये बातें मैंने जोयन को बता दी कि तुम लोग उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो तो वो तुम लोगों के साथ क्या करेगा। यहाँ पर वो लोग असल में जोयन से घबराते थे क्योंकि जोयन अब इतना अमीर था, इतना स्ट्रॉन्ग था। तो वो लोग सॉरी सॉरी बोलने लगते हैं। वो लोग कहती है दोबारा अगर जोयन के बारे में हमने कुछ भी सुना तो वो उनके लिए सही नहीं होगा। वो लोग वहाँ से खिसक लेते हैं। जोयन यहाँ पर आता है और लिली को किस कर लेता है। लिली कह रही है कि वो लोग पब्लिक में हैं, वो ये क्या कर रहा है। जोयन उसे कहता है हाँ तो क्या गलत है, मैं तो वैसे भी तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर उसके दोस्त आ जाते हैं जिनकी आज शादी थी और लिली से पूछने लगते हैं भाई तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हें किस टाइप का बंदा चाहिए। लिली जानबूझ करके यहाँ पर जोयन के कैरेक्टर के अपोजिट लड़कों की क्वालिटी बताने लगती है। जोयन वहाँ से बाहर चले जाता है। लिली को पता चलता है कि शादी के बाद फायर क्रैकर का शो है। उसे याद आता है कि जोयन को फायर क्रैकर से डर लगता है उसके मॉम डैड के गुजरने के बाद। तो वह जोयन को ढूंढने के लिए जाती है। बचपन में जैसे वो उसकी एयर्स कवर किया करती थी आज भी वही करना चाह रही थी, लेकिन अब जोयन बड़ा हो गया और उसे कुछ और चाहिए था। वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। जोयन लिली के साथ बहुत खुश था और वो अपने सच में गर्लफ्रेंड और वाइफ बनाना चाह रहा था। अगली सुबह लिली की नींद खुलती है। वो ऑफिस के लिए काफ़ी लेट हो चुकी थी। जल्दी जल्दी वो निकलती है। गलती से वो अपना अंडरवियर वहीं भूल जाती है। जोयन उसे फ़ोटो भेज करके उसे छेड़ रहा था कि तुम अपनी बिलोंगिंग्स गलती से मेरे पास भूल गई हो। अब लिली इस चीज़ से काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है और वहाँ से जल्दी जल्दी कार आगे बढ़ाने के लिए ड्राइवर को बोलती है। आफ्टर दैट अगले दिन वो ऑफिस पहुँचती है जहाँ पर कि ऑफिस में जो कुछ लड़कियाँ थीं वो लोग लिली के इस टैलेंट से काफ़ी जलस फील कर रही थी। लिली ने जोयन से वो मैन्युस्क्रिप्ट साइन जो करा लिया था तो वो लोग उसके बारे में गॉसिप करने लगती है और उसकी बुराई करने लगती है कि उसका जोयन के साथ ज़रूर ही कुछ उल्टा सीधा रिश्ता चल रहा है। इसी वजह से तो जोयन ने लिली के उस मैन्युस्क्रिप्ट को मना करने के बाद भी हाँ कह दिया। लिली जब इस बातों को सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और उनसे लड़ने झगड़ने लगती है। तभी सेक्रेटरी आकर के कहता है कि एडिटर तुम्हें अंदर कमरे में बुला रहा है। अंदर जाने पर लिली को पता चलता है कि असल में जोयन भी यहाँ पर आया हुआ था। अब वो लड़कियों को डांट लगाते हुए कहता है कि जब तुम में खुद टैलेंट नहीं है कोई भी काम करवाने का तो तुम लोग यहाँ पर लिली को ऐसे कैसे ब्लेम कर रही हो। लिली नोटिस करती है कि जोयन बहुत ही सलीके से ड्रेस्ड होकर के स्पेक्स वगैरह लगा के आया था ताकि वो और ज़्यादा मैच्योर और सिंसियर लग सके, जैसा कि लिली ने शादी में कहा था। अब वह लड़कियाँ जोयन से डर करके उससे माफ़ी मांगने लगती हैं। जोयन उसे कहता है तुमने ये बातें लिली को कही है तो माफ़ी तो तुम्हें उससे मांगनी चाहिए। और लोग लिली से भी माफ़ी मांगती है लेकिन लिली उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। ये लोग हमेशा ही लिली से जलते रहती थी। तो जोयन उनके बोनस वगैरह को कट करवा देता है और कंपनी में रूल लगवाता है कि कोई भी दूसरे एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर गॉसिप वगैरह नहीं करेगा। और इसके बाद वो लोग कह रहे होते हैं कि वो लिली से अकेले में बात करना चाहता है। सारे लोग बाहर चले जाते हैं। जोयन यहाँ पर लिली को कन्विंस कर रहा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कह दे। शुरुआत में लिली मना कर रही थी लेकिन फिर वो कहता है कि वो पूरे ऑफिस में बता देगा कि वो दोनों सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो फिर लिली जोयन के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में आने के लिए हाँ तो कह देती है लेकिन उसकी बस शर्त थी कि वो हिडन रिलेशनशिप में रहना चाहती है। इस चीज़ के लिए जोयन मना कर रहा था तो लिली कहती है कि शुरुआत में तो हम वैसे ही थे ना। जोयन कहता है तब तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था इसी वजह से मैंने तुम्हारी बात मानी थी, लेकिन अब मैं किसी हिडन रिलेशनशिप में नहीं रहने वाला हूँ। लेकिन फिर भी लिली उसे कन्विंस कर ही लेती है और कहती है कि फ़िलहाल हम दोनों के रिलेशनशिप की बातें बाहर आना सही नहीं, और अगर तुम्हें ये बात नहीं माननी है तो फिर मैं तुम्हारे साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार नहीं हूँ।
तो इस पॉइंट पर जोयन मान जाता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हिडन रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार हूँ। जोयन लिली को उसके फ्लैट लेकर के जाता है। अब लिली उसे फ्लैट में अंदर इनवाइट नहीं करती है और जोयन सोच रहा था कि वो क्या ही बहाना बनाए कि वो लिली के अंदर फ्लैट में जा सके। यहाँ पर लिली का एक पार्सल आता है, वो थोड़ी देर रुका हुआ था तो वो पार्सल देने के बहाने यहाँ पर लिली का वापस से गेट नॉक करता है। लिली को ध्यान आता है कि उसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। असल में उसकी बेस्टी ने मजाक मजाक में उसके लिए कुछ 18+ चीज़ें ऑर्डर कर दी थी, जो कि आज यहाँ पर डिलीवर हुआ था। अब ये बातें जोयन को पता चलता है तो कहता है कि लगता है कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ। लिली कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा भरोसा करो, वो तो बस मेरी दोस्त ने मेरे साथ प्रैंक किया था और इससे ज़्यादा कोई भी बातें नहीं है। जोयन को तो सिर्फ बहाना चाहिए था। वो आज रात वापस से लिली के ही फ्लैट पे स्टे कर जाता है। अगली सुबह से बिजनेस ट्रिप पर जाना था। वो लिली को चलने के लिए कहता है लेकिन लिली मना करके उसे ही भेज देती है। वो बिजनेस ट्रिप पर था और लिली अपनी दोस्त को कॉल करती है और उसके साथ माउंटेन ट्रैकिंग पर चली जाती है, जहाँ पर कि जोयन उसे कॉल करता है। लिली उसे झूठ बोल देती है कि वो घर पर ही है। फ़ोन रखने के बाद वो लोगों का फुल ऑन एंजॉय करने का प्लान था। जोयन को थोड़ा डाउट तो होता है कि लिली बाहर है, लेकिन लिली ने पहले उसे झूठ नहीं बोला था, इसी वजह से वो उसकी बातों पे ट्रस्ट करता है। फ़ोन रखने के बाद लिली अपने दोस्त के साथ फुल ऑन मस्ती कर रही थी, लेकिन गलती से वो पहाड़ों में कुछ ज़्यादा ही ऑल्टर एरिया में चली जाती है और खो जाती है। उसकी फ्रेंड तुरंत ही जोयन को कॉल करती है और सारा सिचुएशन बताती है। जोयन को पता चलता है तो वो अपने दोस्तों के ग्रुप को लेकर के वहाँ पहुँच जाता है और वो लोग बहुत ही परेशान होकर के लिली को ढूंढने लगते हैं। पुलिस को भी बुलाया गया था। असल में लिली को यहाँ पर वहाँ के लोकल गुंडों ने किडनैप कर लिया था, जो कि यहाँ पर इलीगल बिजनेस करने के लिए आए हुए थे। लिली को होश आता है, वो देखती है उसे यहाँ पर बांधा गया है। जैसे तैसे करके वो अपने हाथ खोलने की कोशिश करती है और वहाँ से बाहर वो निकल रही थी। तब तक लोकल गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं। जोयन यहाँ पर लिली को ढूंढते हुए उसे सेव करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है और उन गुंडों को चेस करके वो वहाँ से दूर लेकर के जाता है और लिली को वहीं रुकने के लिए कहता है। वो गुंडों को यहाँ पर वो खुद को हर्ट करने के लिए जानबूझ करके बोलता है ताकि वो यहाँ पर लिली का सिंपैथी गेन कर सके। वो जानता था कि लिली उससे शादी करने के लिए तभी हाँ कहेगी जब उसे पता चलेगा कि असल में वो अपनी जान गंवाने वाला है। तो और जोयन का ये प्लान काम भी कर जाता है। नाइफ से वो इंजर्ड था, वो लिली के पास पहुँचता है। इस तरीके से जोयन को इंसर्ट दे करके लिली बहुत ही रिग्रेट करने लगती है कि वो यहाँ क्यों ही आई। उसकी वजह से जोयन यहाँ पर इंसर्ट पड़ा हुआ है और इमोशनल ब्लैकमेल करके जोयन यहाँ पर लिली को कन्विंस कर ही लेता है और उससे बुलवा लेता है कि हाँ, अगर जोयन बच गया तो लिली ज़रूर ही उसके साथ सीरियस रिलेशनशिप में रहेगी और उससे शादी करने के बारे में सोचेगी। लिली यहाँ पर जोयन की सारी बातें मान जाती है। तब तक उसके दोस्तों का ग्रुप भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो लोग जोयन को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। लिली यहाँ पर उसका फिक्र कर रही थी। बाहर वो उसके अंकल आंटी को भी कॉल करके बता देती है जो कुछ भी सिचुएशन था 2 साल पहले। जो आंटी लिली और जोयन के रिलेशनशिप के खिलाफ थी, आज वो लिली को कहती है कि तुम खुल के जोयन के साथ रिलेशनशिप में रह सकती हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और हो सके तो उस समय तुम्हारे साथ ऐसे रूडली बिहेव करने के लिए मुझे माफ़ कर देना। लिली खुश थी कि अब जोयन की फैमिली भी उसे अपना रही है। हॉस्पिटल में लिली जोयन के होश में आने का वेट कर रही थी। जैसे ही वो होश में आता है, वो सबसे पहले लिली को कंफर्म करता है कि क्या वो उससे शादी करने के लिए तैयार है, तो लिली उसे हाँ कह देती है। अगले कुछ दिनों तक जोयन के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का वेट किया जाता है। आफ्टर दैट वो दोनों लिव इन में रहना स्टार्ट करते हैं। एक रात अचानक से लिली की माँ उनके घर पहुँच जाती है। लिली देख के चौंक जाती है कि वो तो जेल में थी, तो वो बाहर क्या कर रही है। उसकी माँ यहाँ पर कहती है कि वो तो कुछ साल पहले ही जेल से बाहर आ चुकी है, लेकिन जब वो देखेगी लिली अपने लाइफ में अब ठीक से है, सेटल्ड है, तो फिर वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अगले कुछ दिनों के लिए लिली की माँ लिली के साथ ही घर पर रहने वाली थी, तो वो जोयन को कह देती है एक काम करो ना, 4-5 दिनों के लिए तुम अपने घर पर चले जाओ। अब माँ यहाँ पर रहेगी तो ऐसे तुम्हारा रहना सही नहीं होगा। जोयन लिली की बात मानते हुए अपने फ्लैट के लिए चले जाता है, लेकिन उसे लिली की बहुत ही फिक्र हो रही थी। कुछ दिन बीत जाते हैं, स्टिल उसकी माँ लिली के घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी।
और जो ये लिली को शादी के लिए प्रपोज करने का प्लान कर रहा था। लिली यहाँ पर इस तरीके से बिजनेस ट्रिप से वापस लौटती है, तब भी देखती है कि उसकी मॉम उसी के फ्लैट पर है। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ क्या प्लान कर रही है। उसकी माँ पैसे के लिए लिली के पास आई थी। कुछ घंटे पहले यहाँ पर जिस इंसान के साथ लिली ब्लाइंड डेट पर गई थी, वो उसे कॉल करती है। उसे पता था कि लिली उसके साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी और पैसे के लिए वो उसे सेल कर देती है। अब उस बंदे को तो लगता है कि जब उसकी माँ अग्री कर रही है तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है। तो वो लिली के बदले लिली के मॉम को 10 मिलियन देने के लिए तैयार था। लिली को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। लेट नाइट लिली काम करके अपने कमरे में जाती है, तभी उसकी मॉम उसे मिल्क ऑफ़र करती है। अब लिली को कुछ तो यहाँ गड़बड़ लगता है। वो अपने डैड से नॉर्मली बात करके ये बातें बता देती है कि माँ कुछ टाइम से उसके साथ ही रह रही है। जुहिन को भी ये बातें इन्फॉर्म करती है और जुहिन आज उससे मिलने के लिए प्लान बना रहा था। लेकिन इधर लिली जैसे ही वो मिल्क पीती है तो वो बेहोश हो जाती है। लिली की माँ ने उस बंदे को यहाँ बुला लिया था। लिली को होश आता है, वो अपनी माँ की इस हरकत को देख करके चौंक जाती है। उसने अपनी माँ को आज तक पूजा था और वो पूरी दुनिया से अपनी माँ के लिए लड़ रही थी, और आज उसकी खुद की माँ ने उसे सेल कर दिया था। लिली खुद को सेव करने का कोशिश कर रही थी, तब तक जोयन वहाँ पर पहुँच जाता है। उस बंदे को लिली की माँ को वापस जेल भेज दिया जाता है। हालांकि उसका कहना था कि लिली की माँ ने ही खुद से उसे सेल किया है, मैंने कोई भी उसे फोर्स नहीं किया है। लिली को जब ये बात पता चलता है तो वो चौंक जाती है। अब लिली को पता चलता है कि क्यों है उसके डैड ने उसकी माँ से डाइवोर्स ले लिया, क्योंकि उसकी माँ को हमेशा ही गैम्बलिंग की आदत थी। ये बात ही उन्हें पता चलता है तो वो लोग पूरी तरीके से लिली की माँ के साथ अपना रिश्ता नाता तोड़ लेते हैं। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर कहानी के एंडिंग में जोयन लिली को सारे फैमिली मेम्बर्स के सामने शादी के लिए प्रपोज करता है। लिली हाँ कह देती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।